स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सेट क्या होता है देखिए, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में कलेक्शन शब्द पढ़ते होंगे। देन अब कलेक्शन तो समझ में आता है, बट ये वेल डिफाइंड ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेल डिफाइंड मतलब सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब बहुत बच्चे क्या समझते हैं, वेल मीन्स अच्छा तो है मतलब, पर वेल डिफाइंड का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप यहाँ पर एग्जांपल से समझिए। देखिए जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन तो हमें पता है वो रहेंगे ए ई आई ओ यू, भाई ये वोवल्स होंगे। देन तो आप अगर किसी से पूछते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स क्या होते हैं, तो कोई ए बी सी ये तो नहीं बताएगा, ए ई आई ओ भाई यही 5 बताएगा कोई भी, अगर आप किसी से पूछते हो। देन तो इसकी जो डेफिनेशन है वो वेरी नहीं हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही। अगर आप किसी और पर्सन से पूछते हो तो वो कुछ और बताएगा, और आप किसी दूसरे से पूछते हो कुछ तो वो और बताएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सेट है यानी ये ई आई ओ यू जो ये ऑब्जेक्ट हैं, मेंबर ऑब्जेक्ट बोलो या मेंबर बोलो या एलिमेंट बोलो, देन इनका जो सेट है मतलब वो वेल डिफाइंड है। यानी इसमें ये ए ई आई ओ यू सेट को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। तो ये वेल डिफाइंड हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा, और एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने x² - 5x + 6। ये कोई इक्वेशन ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसका सॉल्यूशन, जब आप x² - 2x - 3x + 6 देन x = 2 3, तो ये इसका सॉल्यूशन आया। देन अगर कोई भी और इसका सॉल्यूशन करता है, यानी कोई और पर्सन इसका सॉल्यूशन करता है, तो उसका सॉल्यूशन भी यही आएगा 2 और 3। देन ऐसा तो नहीं है किसी का मतलब कोई 3 सॉल्यूशन ला दे इसके, बिकॉज ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे 2 और 3। देन ये कलेक्शन है एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, तो ये भी एक सेट हुआ, ठीक है। देन तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने कोई एक सेट लिया, सेट ऑफ वोवल्स जिसके ए ई आई ओ यू। और नाउ सेट को मैंने जैसा कि आपको बताया कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो ये इसके अंदर है ए आई ओ यू, ये सब इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और सेट को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और जो सेट है मतलब उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी। और एलिमेंट्सों को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वन मोर थिंग, जैसे कोई भी एलिमेंट है अगर वो किसी सेट से बिलोंग करता है, यानी अब ये ए सेट का है, मतलब ये कैपिटल ए जो सेट है, कैपिटल सेट ए, ये जो सेट है इसका एलिमेंट ए है, तो उसको लिखते कैसे हैं? जैसे ए है कोई एलिमेंट किसी सेट का, तो उसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है बिलोंग्स टू। और इसको एक ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्साइलन। क्या बोलते हैं इसको? एप्साइलन। इसका मतलब यहाँ पे ए बिलोंग्स टू का है। इसका मतलब ये है कि जो ये एलिमेंट ए है वो सेट ए से बिलोंग करता है। जैसे अब बी बिलोंग्स टू ए, ये तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि बी कैपिटल ए उस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। देन इसका मतलब यहाँ पे हुआ डजेंट बिलोंग टू ए, यानी बी डजेंट बिलोंग्स टू ए। और समझिए जैसे आई है, आई को क्या लिखूँगा मैं? आई बिलोंग्स टू ए, बिकॉज आई जो एलिमेंट है वो सेट ए का है। और कोई अगर मैं डी डजेंट बिलोंग टू, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि डी ए का एलिमेंट नहीं है। तो
देन तो अगर हमें किसी ये दिखाना हो कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है तो इस हम ऐसे लिखते हैं। नाउ मैंने अब यहाँ पर कुछ सेट लिखे हुए हैं जो कि स्पेशल सेट हैं, और हम इन सेट को कैसे डिनोट करते हैं वो मैं अब आपको बताऊँगा। देखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसे हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, यानी 1 2 3 और सो ऑन, उसको हम n से डिनोट करते हैं। यानी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। और ये z, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? जो इसमें प्लस के भी आते हैं माइनस के भी आते हैं, जैसे मतलब 0 1 2 3 और सो ऑन, एंड यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक। इसको, इस सेट को हम z से डिनोट करते हैं। अब आप ये मत समझ रहे कि यहाँ पर पॉइंट का आएंगे, मतलब 1.2 1.3 ऐसा कुछ नहीं आता है इंटीजर्स में, बस केवल यही आएंगे 1 2 3 और 0 -1 -2 -3। इस सेट को हम z से डिनोट करते हैं। यानी ये क्या हुआ? ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुआ। अब आता है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे कि q है और 1/2 1/3, मतलब ऐसे कुछ भी, इसको हम जो p/q की फॉर्म में होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, यानी p/q की फॉर्म में, एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी p/q की फॉर्म में जो सेट है, जो सेट आएगा उसको q से डिनोट करते हैं। अब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसको r से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में कौन से आते हैं? रियल नंबर में सब आते हैं, जैसे 0 1 2 3 -1, और यहाँ पर भी 3.5, मतलब कुछ भी पॉइंट भी आते हैं, -2 -3। रियल नंबर में सब आते हैं। यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम r से डिनोट करते हैं। और z पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, z का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो ही आएंगे। मतलब जैसे 1 2 3 4, अगर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लगा हुआ था तो माइनस वाले भी आते और प्लस वाले भी आते। तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो बस वो उनका सेट है ये। और भी हैं जैसे क्यू पॉजिटिव मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। आर पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में मैंने आपको जैसे पहले बताया सब आते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वही आएंगे। मतलब यहाँ पर नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं आएगा। नाउ अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, यानी एक किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब रिप्रेजेंट करने के भी हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और जो सेकंड वाला है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला वाला समझते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड। यानी रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बनी होती है। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, यानी लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ समझिए, मैंने कोई सेट बोला, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, यानी ये एक सेट हुआ जिसको हम किसी डिनोट कर सकते हैं बी। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 और अप टू 10 तक, क्योंकि यहाँ लेस देन 11 लिखा हुआ है तो यही एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 तक आएंगी काउंटिंग। देन यानी रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? बस केवल एलिमेंट्स को लिस्टेड में लिखना होता है, और जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करना होता है, और लास्ट में ये ब्रेसेस लगा दी जाती है। बस ये काम होता है रोस्टर फॉर्म में। और एग्जांपल समझिए आप, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर हम किसी को डी से डिनोट कर दिया मैंने सेट ये,
देन 2 4 6 8 एंड सो ऑन। भाई यही तो एलिमेंट्स आएंगे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में 2 4 6 8। तो बस ये इसकी रोस्टर फॉर्म हुई, यानी ये हमने क्या करा, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा हमने ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 पहले लिख दिया, 4 6, क्या इन्हों को पहले 6 बाद में 4, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर है यस। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 6 2 8 12। ओके, बिकॉज है तो इवन नंबर, मतलब ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पर आप 2 पहले लिख दें, 3 बाद में लिख दें, 1 पहले लिख दें, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। वन मोर थिंग, अब रोस्टर फॉर्म में कोई भी लेटर को हम 2 टाइम्स नहीं लिखते हैं। जैसे कोई मैंने ये वर्ड लिया एप्पल, APPLE, देन इस अब एक सेट डिफाइन करा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग अ वर्ड एप्पल। देन इसका मतलब ये है कि उन लेटर्स का सेट बनाओ जिससे ये शब्द एप्पल बनता है। तो अब बनाते हैं, देखिए कोई भी मैंने जेड से डिनोट कर दिया सेट, ये तो लिखा APPLE। देन यहाँ पर जो PP आ रहा है इसको 2 टाइम्स नहीं लिखना है, इसको बस 1 टाइम लिखना है। यानी करेक्ट क्या होगा, APLE, बस ये करेक्ट होगा। अब आप रोस्टर फॉर्म में किसी भी 2 टाइम्स अगर कोई लेटर आ रहा है तो उसको 1 टाइम लिखोगे। और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LPAE, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट आपको अगर कोई 2 टाइम्स लेटर आ रहा है तो उसको 1 टाइम लिखना है। तो हैं सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक वेरिएबल लेते हैं हम, जो सेट के भीतर एलिमेंट्स आते हैं वो उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है, कॉमन प्रॉपर्टी शो होती है। देखिए कैसे, जैसे ये कोई सेट लिया AEIOU। ओके, नाउ अगर हमें ये कोई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, देन कैसे लिखते हैं, पहले कोई भी हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। देन एक वेरिएबल लेते हैं, मैंने लिया X। देन एक वेरिएबल लेने के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं जिसको हम सच दैट पढ़ते हैं यहाँ पर, यानी X सच दैट, यानी लेते हैं वेरिएबल के तुरंत बाद सेमी कॉलन लगाते हैं। देन क्या होता है, जो ये वेरिएबल है जिसको हमने एज्यूम करा है उसकी कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखते हैं। अब जो ये एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, ये वोवल्स हैं, ये EIOU, इनसे भी पता पड़ रही है कि ये वोवल्स हैं। तो वही हम कॉमन प्रॉपर्टी सेमी कॉलन के बाद लिखते हैं। देखिए कैसे, X सच दैट X इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी X कैसा है, X वोवल है। देन ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। देन अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए कोई भी वेरिएबल लेते हैं जो कि इन एलिमेंट्स को डिनोट करेगा। देन मैंने कोई वेरिएबल लिया X सच दैट X कैसा है, X एक नंबर है, नेचुरल नंबर। X कैसा है, X जो है नेचुरल नंबर है और जो कि लेस देन इक्वल टू 8 है, और X बिलोंग टू N है। N मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जो कि मैंने आपको पीछे लिखवाया हुआ है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हुई, यानी जो इसके एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा, 9 नहीं आ सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि जो X है वो 8 है या 8 से लेस है, और ना ही यहाँ पर -1 -2 3 आएंगे, बिकॉज X जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे मैंने कोई ये सेट लिखा 0 1 4 9 एंड सो ऑन।
देन इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखिए कैसे लिखेंगे। एक वेरिएबल लेंगे जो कि इनके इस सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करेगा, ले एक्स सच दैट एक्स कैसा है देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर 0 है, 0 1 4 है 9 है, यानी ये स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी स्क्वायर दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर्स का या इंटीजर्स का। अब 0 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो यानी हम नेचुरल नंबर तो नहीं ले सकते, यानी ये इंटीजर्स के एलिमेंट्स का स्क्वायर है। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर है और जो एक्स है वो बिलोंग करता है जेड से। ये हुई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं जो कि उन सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करता है, देन उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख देते हैं। देन तो आते हैं